परमपिता परमेश्वर का अनमोल संदेश आपके लिए ये कहता है कि ऐसा सच बोलो जो कड़वा लग सकता है, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी किसी से खुशी में कोई वादा न करें, गुस्से में कोई वादा न करें या दुख में कोई निर्णय न लें। गीता में लिखा है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो यह अच्छी बात नहीं है, बल्कि आप अच्छे हैं क्योंकि आपके पास उसमें सच्चाई देखने की आंख है। अपने दुख के लिए दुनिया को दोष न दें, अपने मन को समझो। आपके मन में परिवर्तन ही आपके दुखों का समाधान करेगा। का अंत है, अपने विचार और मीडिया अपने तक ही सीमित रखें, तो भगवान स्वयं आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है आत्मा की सुंदरता। शरीर नश्वर है, वह मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। रिश्तों को निभाने के लिए विनम्रता की जरूरत होती है। छल कपट से ही तो महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वरना तो दुनिया में एक ही नाम के कई लोग होते हैं। ये निश्चित है कि जिसकी संगत में व्यक्ति बेकार है, वह अपनी मंजिल से भटक जाएगा। लाखों लोग रहते हैं, समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी होगा और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। अब से ये 5 बातें छोड़ दीजिए। खुश करना, दूसरों से अपेक्षा रखना, अतीत में जीवन जीना, खुद को कमाना और अधिक जानकारी रखना, तभी आप बेहतरीन जीवन जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा उसके रूप और कपड़ों को महत्व दिया जाता है, लेकिन एक बात याद रखें, रूप, रंग और वस्त्र 3 धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिसमें गुण होंगे वह हमेशा आपके साथ रहेगा। व्यक्ति किसी के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाने की क्षमता रखता है। भगवान कब उनके चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां कम नहीं होने देते। जब आप पैसा कमाते हैं तो चीजें आपके घर आती हैं, लेकिन जब आप किसी का सिर कमाते हैं तो पैसे के साथ खुशी, स्वास्थ्य और प्यार भी आता है। सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि मन से भी अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में भले ही सोने के कलश हो, लेकिन वो पत्थर की सीढ़ियों पर झुकते हैं। भरोसा होना चाहिए, ये जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वह धन है जो पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, इतना खराब भी नहीं। हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। यदि आपकी समस्या जहाज की तरह बढ़ गई है तो यह मत भूलिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। यदि अहंकार, धन, वैभव और वश पर विश्वास नहीं है तो ये तीनों चले जाएंगे। रावण और अब अन्न का ऋण देखो। कीमत भी ऐसा मृत्यु के समय होता है और दुख के समय भगवान की कद्र होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में शरीर और अंतिम दिनों में माया किसी का साथ नहीं देती। भगवान कहते हैं कि क्षमा दुनिया में बहुत ही अनमोल शब्द है, लेकिन इस क्षमा का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अगर आप कोई अपराध करते हैं तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। अगर आप माफी नहीं मानते हैं तो यह आपका नुकसान है, क्योंकि माफी न मांगने से मन में अहंकार जागता है और इससे हमें ही नुकसान होता है। दूसरा, अगर कोई अपना हो, अगर आपको याद हो तो अगर कोई माफी मांगे तो भी माफ मत करना, क्योंकि माफी बहुत अनमोल होती है और बिना मांगे किसी को माफ करना जरूरी नहीं है। तीसरा, अगर कोई आपके खिलाफ अपराध करता है या कुछ गलत करता है और बाद में माफी मांगता है तो उसे माफ कर दें, इससे आपकी अंतरात्मा को मदद मिलेगी। करुणा, प्रेम जगेगा, शिकवे के लिए शुभ है। चौथा, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो दूसरों से माफी मांग लें, इससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि सामने वाला आपको माफ करे या न करे, आपके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है और आपका मन और अधिक शुद्ध हो जाता है।
भगवान तो यही कहते हैं कि किसी से बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा। ये तो सिर्फ अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के ये चार स्थान जो कभी एक दूसरे को भर देते हैं, सागर, समय, दुनिया और मानव मन, कभी भी किसी भी रिश्ते का दुरुपयोग न करें, क्योंकि वहाँ कई रिश्ते उपलब्ध हैं, लेकिन कुंडली मिलान के बिना अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। जीवन भर चलने वाला एक अद्भुत रिश्ता सिर्फ दोस्ती है। अगर हमारी नियत अच्छी हो और हमारा उद्देश्य सही हो तो किसी न किसी रूप में ईश्वर भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह हम जो कहते हैं ईश्वर उसे सुनता है। जितना हम मानते हैं उससे कहीं अधिक उत्तर देता है। अपने समय और अपने तरीके से जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपनी ताकत पर घमंड करें और न ही अपने धन पर। जीवन में वाणी पर नियंत्रण इसे रखना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि शब्दों से दिए गए गांव कभी भरे नहीं जा सकते। जिंदगी में कभी मौका मिले तो स्वार्थवश किसी के हमसफर बन जाना। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो वही पानी मिट्टी में मिला दिया जाए तो वह दूध जैसा हो जाता है। मिलाने पर यह मिट्टी बन जाता है। ठीक ऐसा ही मानव जीवन में भी होता है। यदि कोई गुणी व्यक्ति गुलाब के फूलों के साथ बैठता है तो वह भी गुणी माना जाता है और सम्मान का पात्र होता है। यदि कोई सदाचारी व्यक्ति किसी गुणहीन व्यक्ति की संगति में बैठता है तो वह उससे पीड़ित हो जाता है। तभी तो तुम्हारा जीवन है। सोच समझकर कंपनी बनाएं। अगर कड़ी मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता है। ये जहर नहीं है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न हो, यदि आपका समय है तो नहीं। चाहे आपके मन में कितना भी बुरा समय आए, हमेशा अपने परिवार के साथ रहिए, क्योंकि अगर खुशी आएगी तो बढ़ेगी और दुख आएगा तो बढ़ेगा। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वह लोगों को जन्म देती है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होता, क्रोध, काम, क्रोध और तीन का जन्म होता है। बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपना हित चाहता है वह युधिष्ठिर है। जो सबका भला चाहता है वही भगवान है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं न हो और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। प्रकृति ने दो ही रास्ते बताए हैं, इसे दे दो या छोड़ दो और अपने साथ ले जाओ। चल देना कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी इंसान समझ नहीं पाता। याद रखें, ईश्वर से कभी आशा न छोड़ें और संसार के लोगों से कभी आशा न रखें। तो दोस्तों, यहीं पर आज का संदेश समाप्त होता है। अगले संदेश में मिलते हैं। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।